कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय जनसंख्या का एक नया कानून लाने वाले हैं और उसको लेकर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं कि इस्लाम विरोधी है, एक धर्म विरोधी है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए इस समय साथ स्वामी मुरारी दास जी जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति और हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम धर्म से आते हैं स्वामी जी, हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। दोनों जन से समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे जनसंख्या धर्म विरोधी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक विरोधी है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। स्वामी जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, जब भी रिफॉर्म की बात होती है तो कुछ धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये धार्मिक विरोधी। दुनिया के अंदर जो भी महापुरुष आए हैं और जिनकी भी जो किताबें आई हैं, उन्होंने सबको मनुष्य और मानव और इंसान बनाने का काम किया है। और इसलिए अगर कोई मुसलमान या कोई मुस्लिम मौलाना कॉमन सिविल कोड को, सामान्य नागरिक संहिता को वो इस्लाम विरोधी बताता है, तो निश्चित रूप से उसे न तो इस्लाम पता है और न वो मुसलमान है। उसी तरह मैं कहूँगा, जैसे मौलानाओं ने एक बड़ा जिहाद चलाया था, 3 तलाक इस्लाम विरोधी, 3 तलाक हमारे मजहब के अंदर है। कुरान के अंदर सूरह तलाक में, सूरह निसा में, सूरह बकर में इस तलाक के मसले के बारे में बताया है और वहाँ पर कहीं पर भी तलाक बिद्दत को, झटके में जो दी जाने वाली तलाक है, उसको उन्होंने जायज़ नहीं ठहराया है। लेकिन मौलाना लोग इसको चला रहे थे क्योंकि वो अपनी एक दुकानदारी, बाहरी पैसे का सहयोग लेकर के हिंदुस्तान में बहुत बड़े समुदाय को मानसिक गुलाम बना करके अपनी हुकूमत चलाने के सपने देख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए, केवल 1400 वर्ष पूर्व आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ इस्लाम को नए रूप में ला करके अरब से जो प्रारंभ किया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको और उनकी लाइफ को समझना चाहिए। कॉमन सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो कॉमन सिविल कोड के सबसे पहले इन 1400 साल में वो पहले प्रवर्तक हैं और उन्होंने इसको लागू करने के लिए कहा। नंबर 1, उन्होंने हर व्यक्ति को खाने की गारंटी दी और उसके लिए रास्ता बताया कि तुम्हारे घर से 40 घर दाहिने, 40 घर बाएं, 40 घर सामने, 40 घर पीछे। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम हो जाएगा, यानी हर एक को आदमी को खाना मिले, इसके लिए एक सलाह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा एजुकेशन की गारंटी दी, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और उन्होंने इसके लिए हदीस कही, तालीम हर औरत मर्द के लिए फ़र्ज है। उन्होंने औरत पहले कहा, यानी लड़की को पहले पढ़ना है, क्योंकि लड़की 2 जगह पढ़ाएगी, अपने घर में भी पढ़ाएगी, मायके में भी, ससुराल में भी, मोहल्ले में भी। तो हर औरत मर्द के लिए फ़र्ज कहा, तो उन्होंने एजुकेशन की गारंटी दिया। इसके बाद तीसरी आती है सुरक्षा की गारंटी, चौथी आती है न्याय की गारंटी, पाँचवीं आती है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। इसके लिए उन्होंने एक संदेश दिया, एक हदीस दिया कि ये कहा कि अगर तुमने किसी गैर दीन वाले को, दूसरे मजहब वाले को परेशान किया, ज़बरदस्ती की, नाइंसाफ़ी की और उसकी इबादत में खलल डाला, तो मैं आखिरत के दिन तुम्हारे खिलाफ़ उस गैर दीन वाले के साथ खड़ा हो जाऊंगा। यानी मुसलमान को बता रहे हैं कि तुम्हें दूसरे आदमी को परेशान नहीं करना, यानी हिफाजत की गारंटी। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, इस्लाम के नाम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे, ये कहा। इसके बाद फिर ये कहा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना, यानी न्याय की गारंटी दिया, सुरक्षा की गारंटी दिया। अंत में कहा धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दिया। यही तो कॉमन सिविल कोड है कि हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता हो, हर आदमी को एजुकेशन मिले, हर आदमी को लाइन एंड कानून के अंदर सामान्य न्याय मिले, हर आदमी को खाने की गारंटी हो। ये सारी चीज़ें जिस एक कानून से आ रही हैं, उसको जो इस्लाम विरोधी बता रहे हैं, इसका मतलब वो केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, ना कि वो इस्लाम को जानते हैं या समझते हैं। अगर जान करके इसमें से कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद साहब को वो इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि उनको समझना चाहिए, कॉमन सिविल कोड हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून, एक जैसे रहने की व्यवस्था, एक जैसे सारे, एक जैसे अधिकार, ये जो इसकी गारंटी है, यही कॉमन सिविल कोड है। और इसकी गारंटी मोहम्मद साहब ने सभी को अरब के अंदर दी थी। मगर देश में तो ये, भारत में तो कभी देखने को मिला नहीं सर इस तरीके की मतलब समानता। चाहे अकबर के प्रशासन से आप शुरुआत से देखते हुए आए, कैसा रहा जजिया कर, ये सब चीज़ें चलती रही।
आप लोगों को एक बात बता दें, एक बहुत बड़ा अन्याय भारत की जनता के साथ और भारत के जिन्होंने सनातन धर्म के जीवन में पल करके मोहम्मद साहब की मोहब्बत में इस्लाम को कबूल किया, उनके साथ अन्याय हुआ। क्योंकि वो अरबी भाषा नहीं जानते थे, तो कुरान को उन्होंने रट करके तो पढ़ लिया, लेकिन कुरान का तर्जुमा यानी उसका माने, उसका अर्थ, अनुवाद नहीं जानते थे, उसका ट्रांसलेटर नहीं जानते थे, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता था। उसकी तफसील यानी उसका पूरी व्याख्या नहीं जानते थे, तो रटी हुई उसमें से, और जो उसके जानकार थे उन्होंने अपने मतलब और अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्याएं की। भारत में मैं आपको एक चीज़ को कोट करना चाहूँगा, मोहम्मद साहब ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। कहा, ऐ मोमिनो, तुम दुनिया के जर्रे जर्रे में फैल जाओगे, हर जगह हुकूमत नहीं करोगे, इसलिए जिस मुल्क में रहना उसके वफ़ादार रहना। एक बात, यानी मुल्क की वफ़ादारी जब रहेगी तो उसकी आप हिफाजत करोगे, उसकी आप तरक्की करोगे, उसमें आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो उसके वफ़ादार रहना। और उसका कहा, उसकी फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद करना, यानी उसकी तरक्की के लिए काम भी करना। लास्ट में कहते हैं जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि वहाँ के हाकिमों के हुक्म को मानना, उस मुल्क के हाकिमों यानी वहाँ का जो कानून है उसको मानना। जो लोग विदेश से आए वो यहाँ लूटने के लिए आए थे, वो लुटेरे थे, वो कातिल थे, इसलिए इस देश में कभी इस्लाम की हुकूमत नहीं रही। वो कभी खिलजी वंश की थी, कभी गुलाम वंश की थी, कभी मुग़लों की थी, इत्यादि इत्यादि। ऐसे अलग अलग लोगों की हुकूमत थी, और वो लोग इस्लाम मतावलंबी होने के बाद भी उनकी आपस में जंग हुई है, उन हुकूमतों की लड़ाई हुई है। तो अगर इस्लाम की हुकूमत होती तो वो क्यों लड़ते? तो ये कह करके वो इस देश को प्रकार, तुम कौन हो इस देश में हुकूमत करने वाले हो, और कुरान में से कुछ ना कुछ कोई आयतों को उल्टा के सीधा अलग जगह व्याख्याएं करके और लोगों को गुमराह करते चले आ रहे। इस्लाम में वहाँ लड़ाई है सर, वही बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए लड़ाई है। जो मूल किताब है वो कहती है लकुम दीन वकुम वले दीन, तुम जिस धर्म को जानते हो उसमें मुकम्मल रहो। वो जिस धर्म को जानता है वो उसमें मुकम्मल रहे, लेकिन दोनों लोग मोहब्बत में साथ में रहो। इस बात को कोई बताता ही नहीं है। ये क्यों हो जाता है सर? मतलब जब जनसंख्या की बात हो जाती है, कहा जाता है कि हम नहीं होने देंगे, हमारे धर्म से छेड़छाड़ है। 3 तलाक की जब बात होती है तो हमारे धर्म से छेड़छाड़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है तो हमारे धर्म से छेड़छाड़ है। छेड़छाड़ हो कैसे जाता है? मैंने फिर दोहराया कि वो मोहम्मद साहब को नहीं मान रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे कि जो उन्होंने कहा कि वहाँ के हाकिमों के हुक्म को माना। उन्होंने अपनी जीवन में पूरे कभी भी शरीयत नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो कौन सा शरीयत कानून? भारत का संविधान सबके लिए, भारत का कानून सबके लिए। और अगर उनको मानना है तो मैं बड़े बड़े आलिमों को कहता हूँ और उनका मैं साथ भी दूंगा कि वो इस बात में राजी हो जाएं कि औरतों के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए सारी फैसले, हर मसले का फैसला शरीयत के हिसाब से हो। तो जो मुसलमान चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, जो दूसरे का कत्ल करेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। इस बात के लिए वो तैयार हूँ। केवल औरतों का मामला होगा तो निसाब शरीयत में हिसाब से होगा, अब बाकी भारत के बाकी कानून उससे चलेगा। तो इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ रहो वहाँ के हाकिमों का हुक्म को मानो, इसलिए उनको मानना चाहिए। वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, बाहरी पैसे से अपने को माला माल करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए, दंगा कराने के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और मैं एक प्रश्न और उनको बताता हूँ, उनके मन में ये सोच लेना चाहिए ना, जब आज बहस चलती है कि इस्लाम जो है हमको काफिर कहता है हिंदुस्तानियों को, तो तमाम मौलाना कह रहे नहीं आप काफिर नहीं हो, आपको नहीं कहा जा रहा। लेकिन इसको ये ध्यान देना पड़ेगा, 1920 में जब खिलाफत का आंदोलन हुआ, उस खिलाफत के आंदोलन में देश के तमाम मुसलमान ये बोले कि ये काफिरों का मुल्क है। और किनको काफिर कहा उन्होंने? अपने पूर्व पुराने बुजुर्गों को काफिर कहा। दूसरा भी उन्होंने कहा ये दारुल हरब है। दारुल हरब में होता है संघर्ष का घर, जहाँ जंग होनी है। हम कहाँ जाएंगे? तो बोले हम दारुल इस्लाम में जाएंगे। और यहाँ से उस समय पूरा भारत एक था, भारत में से अफ़गानिस्तान ही अलग था, इसलिए वो यहाँ से निकल के, और जब अफ़गानिस्तान गए कि हम वहाँ रहेंगे, तो वहाँ के लोगों को यहाँ कहाँ है, हम दारुल इस्लाम में रहने आए हैं, दारुल हरब को छोड़ के आए हैं, काफिरों के मुल्क को छोड़ के आए हैं, और उन्होंने मार के उल्टा भगा दिया। ये भारत इतना अच्छा था कि उनको 1920 के अंदर जो अपनी ज़मीनें छोड़ के और यहाँ बेच के चले गए, तो उनको उनकी सब लौटा के फिर से बसा लिया।
1934-35 से लेकर के 47 के बीच के दंगे, ये कौन से दंगे हैं? ये कौन सा इस्लाम है? 1947 में देश का बंटवारा हुआ। अगर मोहम्मद साहब को मानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रहना वफादार रहना। उन्होंने उस मुल्क की वफादारी को माना क्या? किया क्या वफादारी? अगर वफादारी थी तो देश बंटने का मामला क्या था? अगर वफादारी थी तो उन्होंने कहा एक इंसान का कत्ल इंसानियत कत्ल है, मजहब के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया। कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि जिसकी फला बेबूदी की बात करना, तो उन्होंने कहा वफादारी की बात कही। कौन सी वफादारी थी? कैसे देश बंट गया? कैसे कत्लेआम हो गया? ये कौन सा इस्लाम था? लेटेस्ट 1990 कश्मीर के अंदर मस्जिद से ऐलान कर करके कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कत्लेआम किया गया। एक निदेशक डायरेक्टर थी, उसका रेप किया गया, उसको आरा मशीन में चीरा गया। कैसे हुआ? इस्लाम मानवता का मजहब है, हर मजहब मानवता के लिए होता है। तो जब मानवता का मजहब है तो उन्होंने कैसे इसको किया? इसका मतलब कोई ना कहीं गुमराही की गई, कई लोगों ने बताया। अरे अगर सीखना है तो सीखे ना। हसन खां मेवाती से बाबर ने पत्र लिखा था कि तुम मुसलमान मेरे साथ आ जा। उसने कहा कि ये मेरी मादरे वतन, इसकी हिफाजत मेरा फ़र्ज है। तुम मेरे मादरे वतन को लूटने आया, मैं तेरा साथ नहीं हूँ, जंग लड़ूंगा। और लड़के हराया था। तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि लोगों ने गुमराह किया। मैं उन मुस्लिम राजपूतों को कहूँगा ना कि आप, मोहम्मद साहब ने नहीं बताया था, आप कैसे गुमराह हो गए? आप अपने पूर्वज, अपने नबी श्री राम के मंदिर के विरोध में कैसे चले गए? ये उनको सोचना पड़ेगा इन सब बातों। आप कैसे देखते हैं जो जनसंख्या कानून आने वाला? संख्या नियंत्रण कानून इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस देश के नागरिकों का एक ही कानून होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारा खान पीन अपने अपने ढंग का हो सकता है, हमारा पहनावा अपना हो सकता है, हमारी इबादत, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण देश का ला एक ही संविधान से चलेगा, एक ही सीआरपी से चलेगा, एक ही आईपी से चलेगा, एक ही कानून से, एक ही नियम से चलेगा। जब इस पर हम चलेंगे तो फिर जब आता है कि दुनिया की आवाज़ सामने, आज हम 135 करोड़ 140 करोड़ हो रहे हैं, हमारे पास तो हमारा देश बट करके छोटा हो गया है। तो ज़मीन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बची है, उत्पादन भी उतने लिमिटेड नहीं है। और ये जनसंख्या विस्फोट अगर होगा और इसमें से अशिक्षा नहीं होगी, क्योंकि आज जो है जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, शिक्षित वो मुसलमान है, वो भी उसका भी एक या दो ही बच्चा हो रहा है। अशिक्षित मुसलमान को मौलानाओं ने किया कि अल्लाह की राह में खुदा के बंदों को, अल्लाह के बंदों को तुम्हारा पैदा करना मजहब बनता है, तुम्हारा ये है, इसका तुम्हें सवाब मिलेगा, इसलिए तुम 10 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो। ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने अपनी लाइफ में 52 बच्चे पैदा किए, 4-4, 6-6 बीवियों के साथ। तो ऐसे इसको बढ़ाने का उनका मतलब ये है कि हमने जो नारा लगाते हैं कि हमने हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, इस मानसिकता को डेवलप करने के लिए कि हमको दारुल इस्लाम हिंदुस्तान को बनाना है, इसलिए आप बच्चे पैदा करो, ये मानसिकता। इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है। हमको दुनिया के साथ खड़ा होना है, हमको दुनिया के साथ प्रगतिशील बनना है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा, एक ही जैसे नियमों में पालन करना होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको नियंत्रित करना ही होगा हमको तब तक के लिए जब तक हम दुनिया के साथ बराबर में विकसित न हो जाएं। ये कह रहे हैं कि जो लोग इसको रोकने का काम करें उनके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में पाकिस्तान की सोच है। उनके मस्तिष्क में पाकिस्तान नहीं, वो विदेशी पैसा से और विदेशी मानसिकता के गुलाम लोग हैं। वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो कुरान को नहीं मानते। कुरान का हवाला दे करके, हदीसों में गलत प्रस्तुति दे करके वो इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर देश के अंदर विद्वेष और विध्वंस पैदा करना चाहते हैं। दोबारा 1947 लाना चाहते हैं, दोबारा 1990 लाना चाहते हैं, दोबारा 1920 लाना चाहते हैं, दोबारा 1935 मोपला कांड लाना चाहते हैं। ये ऐसे असामाजिक विध्वंसकारी राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो इसकी वकालत, जो इसका विरोध कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद आफाक आलम, मौलाना मोहम्मद आफाक आलम। मौलाना जी, आप कैसे देखते हैं जो जनसंख्या नियम की बात हो रही है, काजर इस्लाम से छेड़छाड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इस्लाम के मतलब पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त मेरे गुरुजी स्वामी मोरारी दास जी ने जितनी बातें कही, मैंने बहुत गौर से सुना, समझने की कोशिश किया। और पहले से भी मैं साथ रहता हूँ। साथ रहने के बाद ही पता चलता है कि आखिर है क्या। अब जहाँ तक रही कि सारी बातों से हम मतलब ये कि सहमत हैं
और 100% बात सही समझ में आती है। जब समझ में आती है तो मानने के लिए तो आदमी को तैयार होना चाहिए। अब जहाँ तक रही है कि बहुत शॉर्ट में, मतलब ये कि आखिर में एक जो बात कही जाती है जिससे बात पूरी हो जाती है, वो बात ये है कि जनसंख्या नियंत्रण जो के बारे में बात जो हो रही है, तो इसके बारे में 3 चीज़ें, जैसे कि माँ बाप के ऊपर बच्चों का जो है 3 हक होता है कि जब बच्चे पैदा हों तो उनके अच्छे नाम रखे जाएं, ताकि उसको उस नाम से पुकारे जाएं तो उसका असर उसके ऊपर अच्छा हो। एक हक हुआ। दूसरा ये है कि उसको अच्छे तालीम, अच्छे शिक्षा जो है अच्छी दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सके। और तीसरा जो है कि जब वो बड़ा हो जाए तो शादी करके उसको इस लायक बना करके छोड़ दिया जाए जब चल जाए। तो जो कानून लागू हो रहा है या जो जिस कानून की बात अभी हो रही है, पूरी तरह से इस बात से हम सहमत हैं और समझ में आती है बात। जब बात समझ में आए तो उसके लिए हाँ कहना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। आप भी मौलाना है, क्या स्वामी जी ने कहा कि समाज में कुछ लोग हैं जो ये चाहते नहीं हैं कि ऐसी चीज़ें हों, समाज में भड़काने की कोशिश होती है। आप कैसे देखते हैं? सच तो ये है कि पहले तो समझना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से भड़काव होता है। और अगर वो समझना चाह लें, मैं बार बार कहता था कि उन आदमियों की, उस व्यक्ति की, उस शख्स की उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो सकती, उसको समझा नहीं सकते जब तक उसके अंदर मानने की सलाहियत ना हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले मानने की सलाहियत पैदा करें, समझने की कोशिश करें, और जब वो कुछ कहा जाए तो उस पर गौर से समझें और उस पर एक संजीदगी से उसको लिया जाए, तो मुझे पूरा यकीन होता है कि बात समझ में आएगी। और जब बात समझ में आएगी तो ये सारे भड़काव और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मौलाना जी, जो कहा जाता है, जिस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं, बताया जाता है कि मोदी और योगी जी तो राक्षस हैं। जो तस्वीरें बताई जाती हैं कि अगर वो दोबारा आ गए तो मुसलमानों को खा जाएंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमानों को वो कर देंगे। 3 तलाक लाया गया तो विरोध हुआ कि हमको तो कर देंगे, मतलब हमारे धर्म को खतरा हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो एक थे मौलाना, वो कह रहे थे कि ये तो हमको हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। जनसंख्या कानून आता है तो कह देते हैं कि हमसे हमारे धर्म से छेड़छाड़ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा जो कुछ भी, और शॉर्ट में ही मैं चाहूँगा कि अगले लोग जो मेरे सामने हैं या जहाँ तक ये मेरी बात पहुँच सकती है वो समझने की कोशिश करें कि देखिए, अगर उसको इस बात का डर लगता है तो वो अपने ईमान में पक्के और मजबूत हैं ही नहीं। ईमान में मेरे यहाँ ईमान की बात अगर होती है तो ज़बरदस्ती पटक करके उसके सीने पर चढ़ करके या गोली दिखा करके, बंदूक दिखा करके अगर उससे कहा जाए कि पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब वो डर से पढ़ दे, मुसलमान हो नहीं सकता। फिर जब जैसे कि आपने बताया, क्या बता रहे थे कि यूनिफॉर्म से तो इसमें कोई आँच आता ही नहीं है। समझे, यही मैंने कहा कि समझने की कोशिश करें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि पहले समझने की कोशिश करें, समझें तो समझने के बाद उस पर अमल करें, सारी बातें उसको समझ में आ जाएंगी। उलझने की कोशिश करेंगे। मतलब समाज में जो उन्होंने कहा कि मौलाना कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, उनको रोकेगे तो क़यामत में हम हिसाब लेंगे, इस तरीके की मतलब बातें करी जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों फैलाई जाती हैं? अगर आप कह रहे हैं कि कम बच्चे हों, अच्छी परवरिश करी जाए, अल्लाह ताला जो है इन सब बातों का कोई सवाल ही नहीं करेगा। ठीक है, सवाल तो ये करेगा कि मैंने तुमको दुनिया में भेजा तो अपनी इबादत के लिए भेजा, क्या तुमने इबादत किया? तुम जो मुझसे यहाँ वादा करके गए थे कि हम आपको नहीं बोलेंगे, क्या तुमने दुनिया में लहव व लईब, दुनिया के रोशनियों को, दुनिया के लहलाती चीज़ों को देख करके तू भटक गए और मुझको भूल गए? उसी तरह से और भी हक़ और हुकूक़ है, सारे रास्ते तरीक़े बता के भेजे। इस तरीक़े के लिए मैंने नबियों को उतारा, 1,24,000 कम व बेश कहा जाता है, इनको भेजा, और उन्हीं ने हर दौर में, हर वक्त में, हर जगह, हर भाषाओं में आकर के आपको समझाया, बताया कि ऐसा नहीं ऐसा, और ख़ुद करके दिखाया